बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शहजाद खान साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, इंटरनेशनल रॉयल फॉर्मिस्ट हैं, मरूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। खान साहब से आज हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, कुछ अहम प्रेडिक्शन देंगे और ख़ास तौर पर मुल्क के नए चीफ जस्टिस की तैनाती होने वाली है, उससे मुताल्लिक़ जानेंगे। अस्सलाम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, मंसूर अली शाह साहब से बड़ी पीटीआई की उम्मीदें वाबस्ता थी, उनका ज़ायचा क्या बता रहा है, क्या मुस्तकबिल है उनका? देखिए, बिस्मिल्लाह, बात यह है कि मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब एक बड़े समझदार जस्टिस साहब हैं। मैं तमाम जस्टिस साहिबान को जानता हूँ, उनकी नेचर को जानता हूँ। ज़ाहिर मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और उनको सुनता भी हूँ और फिर खुद भी वकील हूँ, एडवोकेट हूँ और नेचर को भी जानता हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ। मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब नेकेड आइस वाले हैं और हॉक्स की आइस भी है, माइंड भी अच्छा है, इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं। मंसूर अली शाह साहब शम्स सूरज के मालिक हैं। मंसूर के बाद लगता है MA। M इज ए सूरज, A इज ए मरीख। और अगर हम देखें मेरे मुल्क में इस वक्त भी, अगर हम DGISI जो हैं मलिक आसिम साहब हैं, MA हैं। हमारे जो इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो आसिम मुनीर साहब हैं। AM हो या MA हो, मैं आप MA बैठा है, MA पावर्स रखते हैं ये लोग। सूरज और मरीख में पावर होती है। इधर हम देखते हैं याहिया अफरीदी साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब। याहिया ये है, अफरीदी अलिफ हैं ये, और मंगल के दोनों मार्स के मालिक हैं और इस साल का बादशाह मरीख है और मरीख के लफ्ज इल्फाज अलिफ आइन लाम और ये हैं, इनमें पावर है। अब ये सारा मामला जो चला आया है, तकसीम दर तकसीम होते गए। पहले तो एक सफ पे खड़े थे जस्टिस रुकला, महमूद अयाज एक ही सफ पे थे। अगर आप देखें ऑनरेबल जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, जस्टिस साहिबान और वुकला एक सफ पे, साकिब निसार साहब एक सफ पे, खोसा साहब एक सफी। उमर अता बंदयाल साहब के दौर में सफे तब्दील हो गई, तकसीम हो गई, लड़ाई झगड़े सामने नजर आ गए, पार्टीज हो गई, हर कोई अपना मर्जी का बेंच बन रहा है, कोई अपनी मर्जी के बेंच बन रहा है। फुल कोर्ट में जा नहीं रहे, खौफ था। वो के ऑनरेबल उमर अता बंदयाल साहब फुल कोर्ट पे जाते तो फैसले हक नहीं आते, लेकिन कंट्रोवर्शियल होता गया, मुश्किलात बनती गई। ऑनरेबल ईसा फायज साहब मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी तक हैं। बल्ला पता है वो भी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, जिनको आग के शोले से पैदा किया है, हम लोगों को, इंसानों को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। उसी मिट्टी से तो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी पैदा हुए हैं। हम देख रहे हैं सब, आप भी देख रहे होंगे। जब आपको नजर आ रहा है फैसला बाड़ा ने कुछ कहा, आपको नजर आ रहा है मुस्तफा कमाल ने कुछ कह दिया है, तो ये नजर नहीं आ रहा कि पूरी कौम जो है बल्ले के साथ है, बल्ला उड़ा दिया। ये मैंडेट, ये किसी इमरान खान का बल्ला नहीं जो उठाया, ये किसी और सियासी जमात का नहीं उठाया गया, या अवाम के वोट को उठा दिया गया। पहली तलवार लगी ऐसे, बल्ला ना उठता, इतना तूफान ना आता। 8 तारीख का इलेक्शन, 9 का मैंडेट का चोरी होना, यह ना होता, सियासत पे इत्मीनान होता, कानून का एहतराम होता। बिल्कुल। अब बल्ला गायब हो गया, इलेक्शन जीत गए, पीटीआई चोरी भी किया, सब कुछ किया। जो सीटें वो फिर चले गए, किसमें चले गए? अदालतों में गए। दो भाई, बड़ी बहस, टीवी लाइव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है,
मखसूस नशिस्तों का फैसला 8-5 से हुआ, हमने कहा था 8-5 से होगा, वो हुआ। ऐसे ही अब उसके बाद इलेक्शन कमीशन करता ही कुछ नहीं, तो भाई सीटें दे दो, वो कहता है हमें तशरीह चाहिए, हमें समझ नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन एक पूरा अदारा है, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तशरीह नहीं समझ आती। इलेक्शन कमीशन को किस चीज की तनख्वाहें नहीं है, कौन सी तालीम पढ़ी है, तशरीह नहीं, हमें समझ नहीं आ रही। लंबी कर रही थी तोती, क्योंकि ये करना था, अमेंडमेंट्स करनी थी, वो जरूरत क्यों पेश आई थी? मखसूस नशिस्तों की खार आ गई थी, जज साहब की पावर कम कर दी थी, हमारे इशारों पे चले, गुलाम बन गए हमारे, जो हमें बुलाते हैं आओ हट जाओ। करप्शन खुलेआम करनी थी पार्लियामेंटेरियंस में, हमें कोई पूछने वाला हो, हम खुदा हैं जमीनी, नाउज बिल्लाह। गलतियां हुई हैं, और गलतियां यही हुई कि मंसूर अली शाह साहब जो ऑनरेबल जस्टिस साहब हैं, वजाहतें उन्होंने खुद लिख दी इलेक्शन कमीशन के लिए, हाँ, अमेंडमेंट के टाइम पे ही लिख देते थे, गलती हो गई। आग लगती थी हुकूमत को। बिल्कुल। अब वजाहतें ही लिखनी थी तो सेकंड सीनियर जस्टिस साहब हैं मुनीर अख्तर साहब, ऑनरेबल जस्टिस, उनसे लिखवा देते। ऊपर से पीडीआई भी मंसूर अली शाह। ऐसे ही और हुकूमत को पता है मंसूर अली शाह साहब ने सवाए एक फैसले के 8-5 के में जिसमें शामिल थे, बाकी तो सारे हुकूमत के हक में जा रहे थे ना। ऐसे ही अब क्या है, आपका प्रोग्राम में मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि ये जो आईनी बेंच के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हेड जो होंगे, जो वहाक सूबों के जो हेड, अगर याहिया अफरीदी साहब बन जाते हैं डायरेक्ट, तो ये छोड़ दें सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान वाली सीट, यहां पे ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब आ जाए। ये हल है, इज्जत रह जाएगी इमाम की, इज्जत रह जाएगी दस्तूर की, इज्जत रह जाएगी आइन की, इज्जत रह जाएगी वोट की, इज्जत रह जाएगी पार्लियामेंट की, इज्जत रह जाएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस साहिबान की। यह हल है, क्योंकि मीम में पावर है, सूरज है, हो नहीं चुकेगा। मीम ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब, उसके साथ वुकला है, ग्रुपबंदी तो वकीलों में हो जाती थी अक्सर, ये तो ऊपर जस्टिस साहिबान में आ गई। कौम क्या सीखेगी, क्या करेंगे? अगर याहिया अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तो पाकिस्तान हो जाते हैं, सुबह सो फैसला होना ही होना है, आज की डेट में होना ही होना है, तो फिर ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हेड भी यही बनेंगे। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हेड ये बन जाते हैं याहिया अफरीदी साहब, तो मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मुनीर अख्तर साहब से तो हुकूमत बहुत घबराएगी। और एक और बात बता दूं, ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो हेड होंगे, उसमें जो जस्टिस साहिबान होंगे, जो मैं समझता हूं, जनाब ऑनरेबल जो 5 जस्टिस साहिबान, ऑनरेबल जस्टिस साहब अमीनुद्दीन खान साहब, ऑनरेबल जस्टिस साहब मंदोखेल साहब बलूचिस्तान से हैं, याहिया अफरीदी साहब सरहद के, ये हो सकते हैं। इनमें 5 मैंने देख रहा हूं, इनमें हो सकते हैं। तो बचत का रास्ता, कौम को एक पेज में लाने का का जो तरीका वो यही है, तो याहिया अफरीदी साहब उधर हो जाए तो ये इधर हो जाए, इससे कुछ बेहतर हो जाएगा। क्योंकि बच तो वो गई है पार्लियामेंट, आईनी बेंच बनाने की वजह से। शुक्र करो आईनी अदालत नहीं बनी, तो और ठुकना था काम। बच तो गई अपने जुराइम छुपाने के लिए, लेकिन हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहिबान ने भी दस्तूर पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, और हम मुसलमान पाकिस्तानी कुरान और हदीस के बाद इसको मानते हैं, इसकी इज्जत करते हैं। तो मैं समझता हूं अगर मैं करता हूं और आप करते हैं, तो ऑनरेबल जस्टिस साहिबान तो खुद कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है,
वो किसी के बहकावे में नहीं है। ऐसे ही। लेकिन सूरज भी जीतेगा और मरीख का तो साल है, उम्मीद तो रखता हूं। हाँ साहब, की आपने प्रडिक्शंस देखी, प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि उनकी गुज़िश्ता प्रडिक्शंस की तरह जो अब प्रडिक्शंस की हैं वो भी दुरुस्त साबित होंगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।